एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। अब इसका काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक क्लास 12th वाले स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्जाम 2025 में है उनके लिए बहुत ही ज्यादा आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो पे तक बने रहना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को फटाक से लाइक कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो केवल आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं एंड क्वालिटी में कभी भी कोई कमी नहीं होती। सो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको कभी भी कोई इश्यू आती है एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जो आज के इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स का योग। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में जो भी बेसिक चीजें होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख लेना। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे चीजें समझो ध्यान से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ऐड करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करने का कंडीशन तो पता होना चाहिए कि सामने 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 है, यानी कि R1 को R1 के साथ दूसरे, मतलब पहले आव्यूह के R1 को दूसरे आव्यूह के R1 के साथ। ठीक है, यानी कि इसको अगर 1 को 0 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 0 को 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 0 को 1 के साथ 1 आएगा एंड 1 को 0 के साथ 1, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने सेकंड नंबर, वो ये कह रहा है कि मान लो ए बराबर हमारे पास कोई आव्यूह है। ठीक है, जिसका नंबर ऑफ रो है m और नंबर ऑफ कॉलम है हमारा n। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के, तो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह कहलाता है, यानी कि m बराबर n। तो ए वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी बराबर भी एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछ रहा है 2a जोड़ 3b का वैल्यू, यानी कि 2a कहने का मतलब कि आप 2 से गुना करोगे इस आव्यूह में। ठीक है, और b यानी कि 3 से गुना करोगे इस आव्यूह में तो आपका 3b निकलेगा। तो 2a यानी कि 2 से गुना कर लो इस पहले वाले आव्यूह में, तो सब एलिमेंट में गुना होगा ना। तो 2a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 5 दूना 10 और माइनस का 8। ये हमारा 2a का वैल्यू आ गया। ऑलराइट गाइस, 2a का वैल्यू आ गया। अब हमको प्लस करना है क्या, 3b। ठीक है, तो 3 से गुना करो अब बी वाले आव्यूह में, तो करोगे तो सारे एलिमेंट में होगा इस तरीके से। ठीक है, सारे एलिमेंट में, यानी कि 7 21, ठीक है, 38 24 और 5 15 और 6 18। ठीक है, यानी कि ए इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 21 6 27। ठीक है, और 12 24 कितना हो जाएगा तुम्हारा 36। ठीक है, 12 24 36 और 10 15 25 और -8, ध्यान से समझना, -8। ठीक है, और प्लस का 8, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल तौर पे ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 6 से मल्टीप्लाई करना है इस आव्यूह में। ठीक है, अब इस आव्यूह का नाम कुछ भी हो सकता है, दरअसल यहाँ पे दे नहीं रखा, तो आप क्या कर दो, 6 से गुना कर दो इस आव्यूह में, यानी कि इसके आव्यूह के सारे एलिमेंट्स में 6 से गुना होंगे। तो इसका फाइनल तौर पे इसका क्या आंसर आ जाने वाला है जी, 6 दूना का 12, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 6 दूना का 12। ये आपका फाइनल तौर पे आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या करना है, 6 से गुना करना है इस आव्यूह में। ठीक है, अब ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह वो होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, वो आपका शून्य आव्यूह कहलाता है। और अगर आप क्या करोगे, 6 से गुना करोगे शून्य आव्यूह में, तो सबका वैल्यू तो जीरो ही आएगा, यानी कि यह एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही काम है, जीरो से आपको गुना करना है सारे एलिमेंट्स में, तो क्या ही आएंगे वैल्यू, वैल्यू तो जीरो ही आएगा ना, 0 0 0 0। आई मीन ये भी एक आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें ऐड करा गया है और इक्वल इतना है, और यहां से आपको x का और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे निकल लोगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ पे जोड़ है ना, तो यहाँ पे मैं 3 जोड़ 1 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 जोड़ 1, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को 1 के साथ जोड़ सकता हूँ, 4 को y के साथ जोड़ सकता हूँ। ठीक है, 5 को 0 के साथ और x को 1 के साथ, यानी कि मैं यहाँ से अगर करता हूँ 4 जोड़ में y इक्वल टू 0, कर सकता हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। तो y बराबर वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -4, राइट। y बराबर हमारा वैल्यू -4। उसी तरीके से x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और यहाँ पे 5 है तो 5 दे रहा हूँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, क्योंकि एक इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से एक जाएगा तो आपका 4, यानी कि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -4। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना आप सभी। a बराबर दे रखा, b बराबर दे रखा, a प्लस b पूछ रहे हैं, बस नॉर्मल सी यार क्या है, ऐड है।
तो 9 11 कितना, 9 11 20 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स 20 आ जाएंगे। ट्राई कर लो आप, देख लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी टेढ़, ठीक है, जो बोलते हैं ना उटपुटांग सी, वो थोड़ी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे हमारा दे रखा है एक आव्यूह, ठीक है, 352K। यहाँ पे के दे रखा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं दे रखा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा, और पूछ रहा है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि इनवर्स, ठीक है। और इनवर्स तब प्राप्त नहीं होगा जब इसका क्या करोगे, इसका एडजॉइंट निकालोगे आप, ठीक है। इसका क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो सॉरी एडजॉइंट नहीं, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो अगर जीरो वैल्यू आ गया तो इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कैसे भी करके के की जगह हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे कि इसका डिटर्मिनेंट शून्य आ जाए, ठीक है। अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन अभी भी समझना है थोड़ा बहुत। तो ऐसा आपको चाहिए ना कि शून्य आ जाए, क्या आ जाए, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए, शून्य आ जाए। और जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य आ जाएगा तो हम इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कि इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो एक काम करो, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है सारे एलिमेंट्स को एक बार के की जगह रख के ट्राई कर लो और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो बाकी मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आज के स्टूडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। ऑलराइट, अगर मैं इसका आंसर ऐसे तो सी वाला होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 352K की जगह अगर मैं 5/2 रखता हूँ, ठीक है, 5/2 रखता हूं, तो देखो यहाँ पे एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दी क्या। एक मिनट, मैं एक बार ऑप्शन को मिला लूं जहां से मैंने नोट करा है, वहां से इसके ऑप्शन को मैं मिला लूं। एक मिनट, ठीक है, रुक जाओ आप एक मिनट। अच्छा 10/3 है यहाँ पे भाई, क्या है, 10/3। चलो जी, 10/3, 10/3। ऑल राइट, अब यहाँ पे अब चीजें ध्यान से समझो। 10/3, तभी तो मैंने बोला, सोचा जीरो पे नहीं आ पाता। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। एक मैं पेज ले लूं, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास है 2 3 5 6, ठीक है। इसका हमको चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को तो सबसे पहले हम लोग डेट ए से डिनोट करते हैं या फिर डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमको मान लो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो आप मेन डायगोनल देख रहे हो ना, मेन डायगोनल के एलिमेंट को गुना करो, तो यानी कि 6 दूना 12, और घटा दो साइड डायगोनल को गुना करके, यानी कि 15। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुम्हारा आ गया -3। नहीं समझे, फिर से एक बार समझो। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, जैसे कि 2 5 3 1, इसका डिटर्मिनेंट हमको चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करोगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को गुना करोगे यानी कि 3, और साइड डायगोनल के एलिमेंट को क्या करोगे, घटाओगे गुना करके, तो यानी कि 15, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -12। डिटर्मिनेंट का वैल्यू -12 आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं इससे गुना करूं, इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट को गुना करो, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 10, ठीक है। अब 10 बचेगा तो 10, और यहाँ पे भी साइड डायगोनल को गुना करोगे तो तुम्हारा 10 ही आ जाएगा, यानी कि 0। अब जब 0 आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने पुट करा तो आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो व्युत्क्रम तो प्राप्त होगा ही नहीं, तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे 2 से गुना करना है, ये आपकी मैट्रिक्स में, तो 2 से गुना करो तो 2 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन थे मैट्रिक्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैंने आपको केवल बेसिक ही बता रखा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही आसानी तरीके से। मैट्रिक्स का बेसिक वाला वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखा, मैं यही बोलूंगा बार बार कि अगर मैट्रिक का बेसिक वाला वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देख रखा, ठीक है, मैं अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है, या फिर आई बटन में भी मैं लिंक दे दे रहा हूं अभी, तो जाके आप उसे जरूर से जरूर देख लेना, और मैट्रिक्स के बारे में जो भी चीजें होती है समझ लेना। और अगर आप कमेंट करते हो तो मैट्रिक्स का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। बट आप सभी की सपोर्ट की थोड़ी नीड है, बाकी आप सभी अपना सपोर्ट बना रखें, मैं कंटेंट प्रोवाइड कराते रहूंगा हर टाइम। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।